हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार गौतम, एडवोकेट। मेरी यूट्यूब चैनल एलके लीगल एडवाइज़र में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल पर आपको कानून से संबंधित लीगल जानकारी मिलती है, क्योंकि हमारे चैनल का उद्देश्य है हर व्यक्ति को कानून से संबंधित थोड़ी बहुत जानकारी देना। और जो व्यक्ति कानून के बारे में जानना चाहता है, चाहे गांव का, समाज का, गरीब, वंचित व्यक्ति, हर व्यक्ति को कानून की जानकारी मिले, इसी उद्देश्य से हमारा चैनल काम करता है। और हम हमेशा अच्छी से अच्छी वीडियो बनाकर लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं। देखिए, लोग जब न्यायालय आते हैं अपने अधिवक्ता के पास, तो उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन कई बार वह उन सवालों का जवाब अपने अधिवक्ता महोदय से नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी होते हैं और थोड़ा उन्हें भय भी लगता है। तो वह कुछ ऐसे उनके सवाल होते हैं जो अपने अधिवक्ता से नहीं पूछ पाते हैं। तो ऐसे उन सवालों का जवाब देने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाई है। देखिए, सबसे पहले कोई व्यक्ति कोर्ट में आता है, उसे अपना मुकदमा फाइल करना है या कोई दावा फाइल करना है, तो सबसे पहले हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या मुझे कोर्ट की जो पेशी होती है उसकी हर तारीख पर आना ज़रूरी है या नहीं, नहीं आऊँगा तो क्या मेरे खिलाफ कोई वारंट या मेरे खिलाफ एक पक्षीय आदेश हो जाएगा, तो क्या हर डेट पर आना ज़रूरी है। तो सबसे पहला, मेरे पास भी लोग आते हैं मुकदमा डालने, तो कुछ लोग व्यस्तम उनका जीवन है, कहीं नौकरी कर रहे हैं कि बाहर रह रहे हैं और उनको मुकदमा डालने की ज़रूरत है। लेकिन उनका सबसे पहले सवाल यही रहता है कि क्या सर, मैं अगर अपना कोर्ट में मुकदमा डाल देता हूँ तो क्या मुझे हर डेट पे आना होगा, क्योंकि मैं दिल्ली काम करता हूँ या कहीं मुंबई काम करता हूँ, कहीं बाहर काम करता हूँ, तो क्या सर मुझे हर डेट पे आना होगा। तो ये सब सारे सवाल जो क्लाइंट होते हैं उनके मन में रहते हैं। तो आज मैं उसी विषय पर चर्चा करूँगा, पूरी वीडियो देखें। देखिए, कोई भी मुकदमा डालने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको एक अधिवक्ता की ज़रूरत न्यायालय में पड़ती है। यदि आपका मुकदमा पंजीकृत हो जाता है न्यायालय के आदेश पर, उसमें FIR हो जाती है और दौरान विवेचना उसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया जाता है, और तो दाखिल करने के बाद यदि आप वादी हैं और आपने मुकदमा लिखाया है, तो आपको न्यायालय के सम्मन पर ही, एविडेंस के समय यानी कि गवाही के समय, जब न्यायालय आपको सम्मन करेगा तब आपको आना है। अन्यथा की स्थिति में आपको सरकार की तरफ से भी एक वकील दिया जाता है। यदि आप वादी हैं मुकदमे की, आपने मुकदमा लिखाया है और उसमें एक आप अपना प्राइवेट तौर पे भी एक वकील कर सकते हैं। आपको हर डेट पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कोर्ट में जब भी आना है जब आपको माननीय न्यायालय द्वारा सम्मन होगा। लेकिन जब आप मुलजिम हैं तब आपको क्या हर डेट पर आना है। तब भी मैं आपको बता दूं, CRPC की धारा 370 ये कहती है, ये अधिकार देती है कि किसी भी व्यक्ति को यदि उसको कोई बहुत ही अर्जेंट काम है या मान लीजिए उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो कुछ परिस्थितियों में उसको न्यायालय ना आने की छूट दी जाती है। और उसकी जो एक मोटे तौर पर जिसे हम बोलते हैं हाजिरी माफ़ी, उसके अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय में भेजी जाती है और उसको न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। तो उसके खिलाफ कोई भी BW वारंट या NBW वारंट नहीं किया जाता है और उस प्रकार वह न्यायालय आने से बच सकता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि उस पर उसको आना ही आना है मुलजिम को। जैसे अगर उसका न्यायालय में उसका चार्ज बनना है या एविडेंस होनी है, तो एविडेंस के समय ज़्यादातर मुलजिम को न्यायालय उपस्थित होना अनिवार्य है, या जिस दिन जजमेंट है तो उस दिन भी मुलजिम पक्ष को होना अनिवार्य है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जब वह बीमार है या उसको कोई अर्जेंट वर्क है, तो ऐसी स्थिति में वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में हाजिरी माफ़ी दे सकता है और न्यायालय आने से बच सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम हर डेट पर न्यायालय आएँ। कुछ ऐसी ज़रूरी कार्रवाई होती है कि उन पर दोनों पक्षों का आना अनिवार्य होता है, लेकिन कुछ जनरल डेटें ऐसी होती हैं जो हम अपने अधिवक्ता महोदय के माध्यम से भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।